हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन को अच्छा बनाने के लिए हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना होगा, किसको किसको कवर करना होगा। उसी दिशा में हम आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाने के बाद एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसके अलावा 5.3, 5.4, 5.5 और ये सब हो जाने के बाद हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है cos इनवर्स -1/2 ओके लेट हमें जो यहाँ पे है cos इनवर्स को y कंसिडर कर लेना है। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। इस cos इनवर्स को इस साइड ले आएंगे तो cos y इक्वल्स टू -1/2। तो ये हमारा हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/2 cos π/3 का वैल्यू होता है cos y। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था जिसमें ये बताया था कि cos -x का फॉर्मूला जो होता है वो cos x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एंगल में माइनस है, अगर यहाँ एंगल में माइनस है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। माइनस को माइनस यहाँ से हट जाता है। अब ये बताइए कि ये माइनस को हम यहाँ अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इससे इसका ये मतलब हुआ कि इस माइनस को हमें तो गायब करना है, हटाना यहाँ से, तभी तो cos और cos कैंसिल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ और चीज सीखते हैं। थोड़ा सा इसको अभी हम होल्ड में कर देते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते हैं। अब हम आपको इलेवेंथ क्लास के एक पार्ट को बताएंगे। इसके बाद जो है ना फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनको अच्छे से समझना है। ये आपको पता होगा, इसके बारे में कुछ आपको पहले से भी आपको इनके बारे में पता होगा और आज कुछ हम बता देंगे और हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देने जा रहे हैं। इस 2D प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ क्वाड्रेंट,
चतुर्थांश होता है। ये ऑल पॉजिटिव का घर होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव का घर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कोट का घर होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर होता है। एंगल का गिनती हम इस जगह से करते हैं, एंगल का काउंटिंग इस जगह से करते हैं हम लोग। इस जगह पे होता है हमारा 0 डिग्री और एंगल का काउंटिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं। ये एंगल बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे आएगा तो इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा और ये एंगल बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये बन जाएगा 180 डिग्री और ये एंगल जब यहाँ तक पहुँचेगा 9, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये फिर 90, 180 और ये फिर 90, 270 और फिर ये पूरा जो चक्कर है, ये पूरा चक्कर 360 का हो जाएगा, पूरा चक्कर 360 का हो जाएगा। ठीक है, इसका आप इसको एक बार उतार लीजिए और फिर थोड़ा सा हम इसको रिवाइज इमेज बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये ऑल पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का घर है, ये साइन और कोसेक का घर है, टैन और कोट का, ये कॉस और सेक का। ठीक है, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट किए थे, यहाँ तक जब पहुँचा था तो ये 90 डिग्री पहुँचा था और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में 180 यहाँ से यहाँ तक में से 180 और ये पूरा ये घूम के 270 और ये पूरा राउंड मारेगा तो 360, 0 वहीं पे और 360 भी वहीं पे। इसके बाद 360 से अगर आगे जाता है तो फिर से वही चीज रिपीट होता रहेगा। अब देखिए 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, इसमें फंक्शन चेंज हो जाता है। इसमें फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज मतलब अगर साइन में है तो वो कॉस में हो जाएगा और कॉस में है तो वो साइन में हो जाएगा, टेन में है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट में है तो टेन में हो जाएगा, सेक में है तो कोसेक में हो जाएगा और कोसेक में है तो सेक में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे 270 प्लस माइनस थीटा या
180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन जो है, फंक्शन नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब अगर साइन में है तो वो साइन में ही रहेगा, कॉस में है तो कॉस में ही रहेगा, टेन में है तो टेन में ही रहेगा, कोट में है तो वो कोट में ही रहेगा, सेक में है तो सेक में ही रहेगा, और कोसेक में है तो वो कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये, सबसे पहले आप ये समझिए कि साइन 90 प्लस थीटा को, ठीक है, 10th में भी आपको आपके सर बताए होंगे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से ये जानेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है 90, ठीक है, हमें ये देखना है 90 या 270, 90 या 270। अगर 90 ये वर्टिकल में स्थित, ये वर्टिकल में स्थित ये दोनों है 90 और 270, इन दोनों पे क्या होता है, 90 और 270 पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब 90 देखे तो फंक्शन को चेंज कर देना है, साइन है तो साइन में ही रखना है, ठीक है, और सॉरी साइन में है तो कोस में रखना है, ठीक है, फंक्शन को चेंज कर देंगे, साइन है तो कोस में हो जाएगा। अब हमें जो है इस पूरे एंगल को देखना है, साइन, सबसे पहले तो ये देखना है ये कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 है या 70 है 180 है, जो भी है पहले उसको देखना है, और फिर जो है ये निर्धारण करना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। इस सबसे पहले ये 90 डिग्री देख लिए और ये हमें पता चल गया कि साइन के बदले अब हम कोस लिख सकते हैं। अब हमें ये पूरा एंगल देखना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल जब हम देखते हैं तो इसमें 90 भी है और प्लस थीटा भी है। तो इससे ये पता चला कि 90 में थीटा एंगल जो है ऐड हो रहा है। 90 यहाँ से यहाँ तक 90 है और 90 में थीटा एंगल ऐड हो रहा है। अगर 90 में थीटा एंगल ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है। ये साइन, इसका मतलब ये है कि ये साइन जो है, हम इस पार्ट को नहीं देखेंगे, अभी हमें जो क्वेश्चन किया है उसी पार्ट को देखेंगे। तो इसमें हमें साइन को देखना है। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है,
तो हम लिख सकते हैं, अगर अपना घर है तो प्लस, ठीक है, अपना घर है तो प्लस, और दूसरे के घर में अगर जाता तो माइनस हो जाता। अपने ही घर में पॉजिटिव और दूसरे के घर में नेगेटिव। और जो भी यहाँ पे एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना, बस यहाँ पे जो भी एंगल है उसको लिख देना है। अगर ये यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा ना होके साइन 90 प्लस ओ भी रहता तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस ओ। ये प्लस को दिखाना जरूरी नहीं होता है, अगर दिखाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव साइन को दिखाना हमें पड़ता है। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कॉस कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 90 देखेंगे। तो 90 जो है वो उस पे 90 और 270 पे चेंज हो जाता है, जबकि 180 और 360 में नो चेंज, ठीक है। 180 और 360 में नो चेंज। इसमें एक और जोड़ लेते हैं, या n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। तो cos 90 प्लस थीटा, cos का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले 90 देखेंगे, 90 है तो cos जो चेंज हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा। और अब देखेंगे पूरा, ये पूरा 90 प्लस थीटा, मतलब ये आपका आ जाएगा 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है साइन और कोसेक का घर है, cos का घर नहीं है। तो दूसरे के घर में नेगेटिव साइन, दूसरे के घर में नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव साइन cos जो है वो दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव साइन। बाकी थीटा की जगह में यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी में। इसमें से जितना तरह का फॉर्मूला बन सकता है हम आपको जल्दी से जल्दी लिख लिख के यहाँ पे बता रहे हैं, और साथ ही साथ आप भी उसका जवाब देने की कोशिश करना है। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, चौथा cot 90 माइनस थीटा, पांचवा sec 90 माइनस थीटा, छठा cosec 90 माइनस थीटा। बी ग्रुप पहला है साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा साइन कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा tan 90 प्लस थीटा, चौथा cot 90 प्लस थीटा, पांचवा sec 90 प्लस थीटा, छठा cosec 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसके अलावा सी ग्रुप साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा,
कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले एंगल देखना है। जैसे ये 90 पहले एंगल देखें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा करने के बाद ऑल पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऑल पॉजिटिव में जाएगा। 90 यहाँ से यहाँ तक 90 है, और इसमें थोड़ा सा भी अगर माइनस होगा तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ऑल पॉजिटिव वगैरह, मतलब यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला केस में, 90 माइनस थीटा वाला केस में सभी के सभी ऑल पॉजिटिव होगा। तो हमें तो ये पता चला कि 90 माइनस थीटा के वाला केस में तो सब तो पॉजिटिव होने ही वाला है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे, यहाँ पे जो है लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से प्लस तो सब में रहेगा 90 माइनस थीटा वाले केस में, साइन 90 माइनस 90 है मतलब, और इन सब में 90 है तो फंक्शन चेंज, तो साइन है तो कॉस में कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, कॉट है तो टेन थीटा, और सेक है तो कोसेक थीटा, कोसेक है तो सेक थीटा। यहाँ पे अब हमें देखना है, सबसे पहले मान लेते हैं हम सेक इसको बनाते हैं। सबसे पहले 90 और 270 देखते ही फंक्शन को चेंज कर देना है, सेक हो जाएगा कोसेक। सेक 90 प्लस थीटा करने के बाद ये आ रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा वाला केस में 90 प्लस थीटा करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावे सभी नेगेटिव होगा, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावे सब नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec के अलावे सब नेगेटिव होगा। तो ये sec 90 प्लस थीटा ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, ये है sec, तो नेगेटिव लग जाएगा, और थीटा जो है वो लिख लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन जो है अपने ही घर में जा रहा है तो पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज कर देना है cos थीटा। इसमें हो जाएगा ये cos दूसरे घर में जा रहा है नेगेटिव, और ये चेंज हो जाएगा sin थीटा। tan दूसरे घर में जा रहा है नेगेटिव, और ये चेंज होके cot थीटा। cot दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव tan थीटा। कॉसेक जो है अपने ही घर में जा रहा है, तो अपने ही घर में जा रहा है तो पॉजिटिव कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले 180 में फंक्शन को चेंज करना नहीं है, 180 और 360, 180 और 360 में फंक्शन को चेंज नहीं करना है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला, और थीटा है तो ये थीटा होगा। बाकी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो 180 माइनस थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक 180, इसमें से थोड़ा सा जो है ना घट जाएगा तो कहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है साइन और कोसेक का कह रहा है, मतलब 180 माइनस थीटा वाला केस भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है यहाँ। तो इससे ये पता चला कि जितना भी ये सब सारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 माइनस थीटा वाले केस में। तो ये कॉस जो है दूसरे के घर में नेगेटिव, tan दूसरे के घर में सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है मतलब दूसरे घर में नेगेटिव, cot दूसरे घर में नेगेटिव, sec दूसरे घर में नेगेटिव, कोसेक अपने ही घर में तो पॉजिटिव। बाकी फंक्शन चेंज नहीं करना है 180 में,
तो tan थीटा लिखेंगे, cot थीटा लिखेंगे, sec थीटा लिखेंगे और cosec थीटा लिखेंगे। फंक्शन को चेंज नहीं करना। आप इसे वीडियो को रोक के आप इसे उतार सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे जल्दी से मिटा के ये कंप्लीट करा दें आपको। डी साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा है कॉस 180 प्लस थीटा, तीसरा tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। f साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो cos 180 प्लस थीटा हम लोग cos को ही बनाते हैं, जैसे 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये यहाँ तक चक्कर काटा 180 और 180 के जस्ट बाद प्लस किया हुआ है, तो जस्ट बाद 180 में फंक्शन नो चेंज, मतलब साइन है cos है तो cos में ही रहेगा। बाकी ये पूरा अगर हम देखें तो 180 प्लस थीटा ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot, यहाँ पे tan और cot ही पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये tan और cot सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन जो है साइन को हम लोग साइन ही रहने देंगे, tan को tan थीटा हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, इसमें भी नेगेटिव साइन लगेगा, इसमें भी नेगेटिव सेक थीटा होगा और इसमें भी नेगेटिव कोसेक थीटा। इसमें से इसको बनाते हैं तो ये 270 है, 90 और 270 में फंक्शन चेंज करते हैं, फंक्शन चेंज करके सेक को हम लिख देंगे कोसेक थीटा। बाकी 270 माइनस थीटा करने के बाद 270 यहाँ पे है माइनस, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं और उसमें से अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ तक 270 या माइनस कर रहे हैं तो पीछे आएगा, एंगल का गिनती इधर से प्लस की तरफ दिशा में होगा, इधर जितना आगे बढ़ेगा प्लस की दिशा में और पीछे जाएगा तो नेगेटिव की दिशा में। तो 270 माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot है, सिर्फ tan और cot में ही ये tan और cot में ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव,
और फंक्शन को यहाँ पे 270 में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस को साइन थीटा, टेन को कॉट थीटा, कॉट को टेन थीटा, कॉसेक को सेक थीटा। यहाँ पे भी हम लोग ये 270 में तो फंक्शन को चेंज कर देना है, और ये आ रहा है इस बार 270 प्लस थीटा करने के बाद, प्लस थीटा होने के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक। कॉस और सेक में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में नेगेटिव। नेगेटिव साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा फंक्शन, साइन है तो कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, बाकी सब में नेगेटिव था। तो टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का सेक थीटा। ठीक है, आप इसे भी रोक के उतार सकते हैं सारा। अब हम लोग चलेंगे एफ साइन 360 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा, तीसरा टेन 360 माइनस थीटा, चौथा कॉट 360 माइनस थीटा, पांचवा सेक 360 माइनस थीटा, छठा कॉसेक 360 माइनस थीटा। जी नंबर पहला साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 सॉरी कॉस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे n इंटू 360, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, दूसरा कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा, तीसरा टेन n इंटू 360 माइनस थीटा, चौथा कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा, पांचवा सेक n इंटू 360 माइनस थीटा, छठा कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले 360 को देखेंगे तो 360 जो है वो 180 या 360 दोनों ही केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब कोस है तो हम कोस ही लिख सकते हैं, और एंगल यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पूरा एंगल देखना होता है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 360 माइनस थीटा, तो 360 ये पूरा 360 है, इसमें से माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का
घर होता है। तो कॉस और सेक वाले केस में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, अन्य सभी होगा कॉस और सेक को छोड़ के। तो कॉस में पॉजिटिव और सेक में पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है। तो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 360 में फंक्शन नो चेंज, और 360 प्लस थीटा, मतलब ये प्लस थीटा, ये यहाँ तक 360 था, अब प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव वाला मकान में चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव वाला घर में चला गया। तो ऑल पॉजिटिव वाले घर में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है, सारा का सारा पॉजिटिव, और साथ ही साथ 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो जैसा वैसा लिख देंगे, साइन थीटा लिखाएगा, इसका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये कोर करना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो पूरा डिपेंड करेगा ये 360 पे। ठीक है, 360 प्लस माइनस थीटा के लिए जो काम करते हैं वो काम करेंगे n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के लिए भी। जो काम 360 प्लस माइनस थीटा के लिए करते हैं वही काम n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के लिए करेंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे तो n है लेकिन हम इसे अभी नेगलेक्ट मानेंगे और 360 को लेके काम करेंगे। जहाँ पे भी n है वहाँ पे n तो रहेगा लेकिन हम इसे नेगलेक्ट मानेंगे। अभी ये समझ लेंगे कि n यहाँ पे है नहीं, बस फॉर्मूला लगा देना है। तो सबसे पहले 360 है तो फंक्शन नो चेंज, और माइनस थीटा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का है। तो कॉस में और सेक में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में नेगेटिव। साइन जो है यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 360 में फंक्शन नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब एक और बच गया, ये लास्ट है, आई। पहला है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, दूसरा है कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा, तीसरा है टेन n इंटू 360 प्लस थीटा, चौथा है कोट n इंटू 360 प्लस थीटा, पांचवा है सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, छठा है कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। तो हम लोग तो जो 360 प्लस माइनस थीटा के लिए काम करते थे वही काम n इंटू 360, मतलब सेम काम, कि n यहाँ तो रहेगा जरूर लेकिन इसे हम नेगलेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 360 में फंक्शन नो चेंज, मतलब साइन थीटा लिखेंगे, और प्लस थीटा हो रहा है सब में, तो इसका मतलब ये है कि ये 360 पूरा एक चक्कर 360 और उसमें प्लस हो रहा है, मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ऑल पॉजिटिव का घर आ रहा है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बस काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है। एक एग्जांपल देते हैं, बाकी छोड़ देंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये 11th का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये वादा किए हैं कि जब तक इंटीग्रेशन को हम अच्छे से समझा ना लें तब तक आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। पूरा सेशन चलेंगे, पूरा इंटीग्रेशन को ख़त्म करके ही हम कुछ और पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हम बारी बारी से सब चैप्टर को ख़त्म करेंगे। यूनिट 2, यूनिट 5 के कुछ पार्ट, जैसे यूनिट 2 के पार्ट हमने आपको बताया था 2.2, 2.1 प्लस 2.2, और 5 में 5.2, 5.3 और प्लस 5.4। इतना कम से कम बताने के बाद फिर इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो पूरी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक हम लेते हैं साइन, या चलो साइन ना लेके साइन का ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, साइन 750 डिग्री का मान लेते हैं, हमें वैल्यू निकालना है। तो साइन 750 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन, हम इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं 750 डिग्री को 2 × 360 अब प्लस 30 डिग्री, इसमें तोड़ सकते हैं। देखिए 360 2 = 72, ठीक है, 36 2 = 72 और उस पर एक ज़ीरो और प्लस 30 को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 750। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर से देखना है। सबसे पहले ये जो 2 है, ये 2 आपका किसके जगह पे काम कर रहा है? तो ये n के जगह पे काम कर रहा है, मतलब हमें 2 को नेगलेक्ट मानना है। n के जगह पे काम कर रहा है और n को नेगलेक्ट मानना है। ये 360 तो आपको पता है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये 360 ये बताता है कि हमें फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये पता चला कि 360 है तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। और ये प्लस हमें बताता है 360 में प्लस अगर थीटा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 360 में प्लस अगर हो रहा है तो यहाँ पे 360 के बाद प्लस होगा तो फिर से जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ऑल पॉजिटिव का घर होता है, मतलब ये ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की जगह में जो भी रहेगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। 360 में नो चेंज, तो नो चेंज मतलब साइन होगा, और जो एंगल है वो लिख लिए, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है।